सो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम डिस्कस करने वाले इस सेशंस के अंदर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सेमिस्टर 1 के लिए ज्योमेट्री का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर काफी शिद्दत से और काफी मेहनत करके सोच समझ के क्वेश्चंस पेपर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली कुछ सोच अच्छा ही होने वाला है, प्रैक्टिस करने के बाद बेहतर ही होने वाला है। तो उसको मिस मत करना, नहीं तो आप एग्जाम के बाद रिग्रेट करोगे काश एक बार पेपर देख लिया होता। तो सेमिस्टर के पेपर से जितने भी पेपर्स में सॉल्व करवा रहा हूँ, आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको आपका एक धर्म बनता है 10वीं के छात्र होने के खातिर आपको इन सारे पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें देना है बोर्ड का एग्जाम। और बोर्ड्स के एग्जाम में क्या पता आपको कौन से यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन आ जाए या कौन से सेमिस्टर एग्जाम का क्वेश्चन आ गए, इसका ख्याल आपको अच्छे से रखना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर, सुंदर क्वेश्चन पेपर। चलो शुरू करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पेन और पेपर निकाल दिया, लेट्स बिगिन। नाउ लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जिसको आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर समझना है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो लुक एट दिस, ये आपका पूरा एक प्यारा सा क्वेश्चन पेपर है और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप एक बार देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम देखना जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 4 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। और सिमिलर होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ये आपने तो पढ़ा ही होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, तो ए सी अपॉन क्या होगा, वेरी गुड, ए सी अपॉन क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर। इसका मतलब हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट यहाँ पे। तो एग्जाम में हम लोग किस तरीके से आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में का पहले का जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी, एंड बी का मतलब होता है पी और आर। इस तरीके से आपको आंसर, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर, इसे प्यार से आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पीक्यू लिख दिया, पी आर है, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मेजर्स मतलब एंगल का मेजर क्या होता है। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करें, जैसे आपको दिख रहा है कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं सर्कल को आधा कर दूं, बीच में से ऐसा काट दूं, हु हा हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन है। तो आपको पता ओरिजिन यहाँ पे होता है 0,0। राइट हैंड साइड क्या होगा ओरिजिन का, ये होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस है राइट हैंड साइड में, एक्स एक्सिस पे आने वाले पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे आने वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्लस माइनस एक्स कॉमा 0, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब अगर मैं प्लस का इस्तेमाल करूंगा तो वो राइट हैंड साइड के पॉइंट होंगे, और अगर मैं माइनस का इस्तेमाल करूंगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट होंगे। तो अगर मैं प्लस का इस्तेमाल करता हूं तो आपको दिख रहा है 2,0 जो है ना, इसमें 2 प्लस में है और उसके बाद 0 है, जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2,0 हमारा राइट हैंड साइड पे आने वाला पॉइंट होगा ओरिजिन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट बात, अपना एक टेलीग्राम का चैनल भी है और इस टेलीग्राम के चैनल पे यू कैन सी लगभग 1200 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं एंड यू मे बी द नेक्स्ट स्टूडेंट। सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है और ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन, आज थोड़ा जबान ऊपर नीचे हो रहा है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स का सवाल है तो ज्यादा इतना लिखना नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से आपको आंसर करना है। ओके, तो 4 मार्क्स की इस लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज 4 मार्क्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला सवाल दे रखा है कि आपको एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर एक आर्क ए एम बी किसके बराबर है, ए एन सी के बराबर है। तो ए एम बी किधर है, ये देखो ए एम बी, ये वाला आर्क, ये वाला आप देखा ए एम बी, और किसके बराबर है, एक्स एन वाई के बराबर दिख रहा है आपको, एक्स एन वाई के बराबर है। तो दोनों आर्क आर्क एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के है बराबर, दोनों आर्क एक दूसरे के बराबर है। और आपको दे रखा ए बी का वैल्यू 8 दे रखा है, लुक एट दिस, ये रहा ए बी और ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये ए बी है, देखो ए बी का वैल्यू 8 दे रखा है। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना। एक सिंपल सी बात अगर आप समझोगे ना, तो ये जो आर्क था, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग
कॉर्ड कौन सा, ये वाला AB। तो अगर ये वाला आर्क इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो कॉर्ड है वो XY के बराबर हो जाएगा। कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये देखो कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हमें दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि आर्क जो है, आर्क AMB जो है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आर्क XNY के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, आर्क XNY के बराबर। और ये बात हमें गिवन दी थी, बराबर कि नहीं, ये बात हमें पहले से दी हुई थी। अगर आर्क एक दूसरे के बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है, AB किसके बराबर हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारे XY के बराबर। क्लियर है। अब AB का यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है ना, ये रीजन लिखना आप मत भूलिएगा। अब बताओ AB का वैल्यू कितना दे रखा है, AB का वैल्यू आपको दिख रहा है 8 दे रखा है, तो वही हमारे हो गया XY का वैल्यू। हाँ पीछे यूनिट लगाना मत भूलना, 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू X ऑफ Y। ओके सिंपल था। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना। मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन, हमें निकालना है डिस्टेंस किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कौन सा है, एक L पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, M पॉइंट है। हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल सा, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बताओ ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सिंपल है। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट, x2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान देना अच्छे से, 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2, और 8 माइनस 3 कितना बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25, और अगर दोनों को ऐड कर देंगे दिस इज बिकम 29। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन L एंड M, सिंपल। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है XYZ, और उसके बारे में दे रखा है कि XY का जो स्क्वायर है वो हमारे XZ के स्क्वायर प्लस ZY के स्क्वायर के बराबर है। आपको दिख रहा है दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। सही बात है कि नहीं। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है तो ये XY हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो XY हो गया हमारा हाइपोटेनियस, दैट्स मीन XY, you can say that here we can say that XY is hypotenuse, हाइपोटेनुस, बराबर में XY हो गया हमारा हाइपोटेनुस। और आपको पता है हाइपोटेनुस के सामने वाला जो वर्टेक्स होता है वो 90 डिग्री का होता है, और वो XY होगा तो वो ऑब्वियसली Z ही होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टेक्स अपोजिट टू हाइपोटेनस इज ऑफ 90 डिग्री। सिंपल है, इजी। नेक्स्ट दो ट्रायंगल है जो एक दूसरे से सिमिलर है और एंगल M आपको 100 डिग्री दे रखा है। एंगल M किधर है, ये रहा एंगल M आपको 100, आपको एंगल E फाइंड करना, तो एंगल E किधर है, ये रहा। तो हमें पता है कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल LMN के लिए। ये क्या था, ये गिवन था, गिवन हो गया। अब एंगल, अगर मैं बोलूंगा एंगल M, तो एंगल E किसके बराबर होगा, एंगल M के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं, बराबर। एंगल E इज इक्वल टू एंगल M है, और M का वैल्यू आपको दिख रहा है 100 डिग्री दे रखा है, तो E का वैल्यू भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं टोटल 4 मार्क्स, बढ़िया तरीके से, बिना ज्यादा मेहनत किए, सिंपल तरीके से।
आते हैं हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करना। यहाँ पे दे रखा है कि एंगल एबीसी, आप देख पा रहे हो एंगल एबीसी ये रहा। एंगल एबीसी किसका आधा होगा? तो एंगल एबीसी कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रखा है? लुक एट दिस, इस आर्क को उसने इंस्क्राइब कर रखा है, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स सी, बराबर। अब मुझे बताओ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 180 डिग्री, तो यहां लिख देंगे हम 180 डिग्री, और 180 डिग्री का आधा कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल इंस्क्राइब्ड इज सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है ए एक्स सी 90 डिग्री का आ जाएगा। क्योंकि अगर सेमी सर्कल, देखो ये तो लगभग आधा सर्कल है ना, आधा सर्कल से जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये भूलना नहीं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। एक पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे लगा रखा है, तो मैंने पिछले में पाइथागोरस का स्पेलिंग जरा लिख दिया, यूएस लिख दिया था, यहाँ पे आरएस लिखना है, ठीक है ना, वो पिछले वाले में। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बड़ा सिंपल है। 61 देखो यहाँ से डाल दिया, 11 डाल दिया, अब बचा क्या? एलएम तो नहीं पता, तो एलएम की जगह पे एलएम ही लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलएम को देखो इन लोग ने इधर भेजा है और 61 का स्क्वायर करके, सॉरी 11 को इधर भेजा है और lm को इधर ही रखा और फिर स्विच कर दिया है, फिर उल्टा कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर दैट इज 121। तो 372 में से 21 में से 121 माइनस करेंगे, ये लगभग 3600 आ जाएगा, तो ये आ गया 360, और 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 जीरो का हो जाएगा 1060, हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूसी, जिसको हमें सिमिलर शो करना है। और क्या क्या बातें गिवन दे रखी है? जो सीक्यू है वो एबी के परपेंडिकुलर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो हमारा बीपी है वो एसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एंगल ए पी बी, एंगल एपीबी मतलब ये कितना डिग्री का हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री गिवन था ये बात। एक्यूसी भी देखो कितना डिग्री का हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री, ये भी बात गिवन था, सही बात है। और यहाँ पे बट एपीबी और एक्यूसी मतलब दोनों 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सिम परफेक्ट यार, होना ही पड़ेगा। और एंगल पीएबी और क्यूएसी देखो, पीएबी मतलब ये और क्यूएसी मतलब ये, अब दोनों में ए तो बीच में आ रहा है, मतलब एंगल ए कॉमन एंगल हो गया, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने दो ट्रायंगल में सेम बता दिया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। इस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे टोटल 8 मार्क्स, कुछ छूटा तो नहीं ना मेरे से? हाँ, एक्टिविटी हो गया। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करवा रहा हूँ इस वाले सेशन के अंदर, अगर आपकी स्पेशल डिमांड होगी, अगर आप कमेंट करोगे कि सर प्लीज कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन भी करवा दो अलग से, तो मैं आपको करवा दूंगा। बट मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसका डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, मतलब उसको समझने के लिए एक डायग्राम दे रखा है, इट इज नॉट करेक्ट डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। अब हमें फाइंड करना स्लोप ऑफ ए बी, और हमें 2 पॉइंट्स दे रखे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई कि जो हमें गिवन पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर बदल देते हैं, अभी ब्लैक की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या है? गिवन पॉइंट्स, एक तो है ए वो है 2,3 और एक है बी वो है 4,7, सही बात है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ हमें स्लोप निकालना ए बी, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू भी पुट करनी है। तो 7 माइनस 3 और 4 माइनस 2, तो 7 में से 3 गया 4 और नीचे आ गया 2, स्लोप आ गया देखो आपका 2। सिंपल है, ये इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन तो हवे में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल आपको यहाँ पे दे रखा है और उसका सेंटर डी है, और एंगल एसी भी आपको फाइंड आउट करना है, ओके। टचेस द एंगल एसीबी, ओके। एक एंगल एसीबी बनाया और उसको सर्कल टच कर रहा है कहाँ पे? ए और बी के ऊपर। एंगल एसीबी आपको दे रखा 52 डिग्री,
और आपको ADB निकालना है, ADB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एक अच्छे से बात देखो कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो हमारा AD है और जो हमारा CA है, CA यहाँ पे टेंजेंट है, जो CA आपको दिख रहा है वो CA टेंजेंट है और AD हमारा रेडियस है। तो इससे तो हमें एक बात समझ में आती है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा CA से, सही बात है। उसी तरीके से ये जो CB है वो भी टेंजेंट है, हमारा CB भी टेंजेंट है और BD यहाँ पे रेडियस है। तो इससे समझ में आता है कि जो BD मेरा रेडियस है वो मेरा CB के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट थ्योरम पता है ना, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं बाय टेंजेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो आपको इस वाले क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल देखना ADBC आपको दिखा क्वाड्रिलेटरल ADBC, यहाँ पे अच्छे से देखना ADBC, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है ना। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें समझ में आ गया कि एंगल A तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि वो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बन रहा है। एंगल B भी 90 डिग्री हो गया, वो भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में बन रहा है। और एंगल C 52 डिग्री हो गया, ये बात आपको गिवन थी, सॉरी 520 हो गया ना एक तरीके से, 520 52 डिग्री होगा, ये बात गिवन थी। और आपको जो फाइंड आउट करना वो फाइंड करना ADB, ये फाइंड करना। तो आपको दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल पूरा बना है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल A प्लस एंगल D का मतलब ADB बराबर ना, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ थोड़ा अलग करते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ all angles of quadrilateral is 360 डिग्री, बराबर कीजिए। रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा। अब बताओ एंगल A कितना है, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल D हमें नहीं पता है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 52 डिग्री है और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री ऐड करते हो तो 180 डिग्री होता है और 180 के अंदर 52 भी और भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 8 और 5 13 और ओके 232 कितना हो जाएगा 232। और 230 को अगर मैं 360 से इधर लाके माइनस करना ही पड़ेगा ना, तो 232 को हम माइनस अगर कर भी देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। तो दिस इज बिकम 128 डिग्री, लगभग देख लो प्लस माइनस में कोई गलती नहीं हुई हो, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 128 डिग्री। ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दे रखा है, लेट्स इसका नामकरण कर देते हैं A B C और D। और इस स्क्वायर के अंदर आपको फोकस करना है ये वाले हिस्से के अंदर, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, लुक एट दिस, ये वाले हिस्से के अंदर आपको फोकस करना है, ये वाले ट्रायंगल के अंदर, है ना। अब आप अच्छे से देखो कि जो हमारा ABC है, इस ABC के अंदर डायगोनल 10 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे ये जो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा AC, बराबर कि नहीं, इन जो भी हमने फिगर ड्रॉ किया है उसके हिसाब से, तो AC हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमें बोला है द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ स्क्वायर के ऑल साइड सेम होते हैं, तो आई कैन से दैट कि जो AB है, इस वाले ट्रायंगल का जो AB है और जो BC है वो सेम ही होगा। और उसको थोड़ी देर तक हम x मान लेते हैं लेट करके, रीजन हम लिख देंगे all sides of squares are congruent, you can say that all sides of squares are congruent। ये तो बात हमें पता ही है ना, तो हम सेम लिख के उसको x मान दिया। अब सिंपल है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री होना ही चाहिए क्योंकि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऑल वर्टेक्स 90 डिग्री के होते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर, AB और BC को हमने थोड़ी देर तक XX मान रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर ना, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 50 ऑफ x स्क्वायर।
अगर मैं 50 को 25 इंटू 2 करके लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोनों तरफ ले लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई चला 2 तो हमारा रूट के अंदर रह जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, एक्स का वैल्यू आ गया 5 ऑफ रूट 2। तो इसका मतलब स्क्वायर्स के जो साइड्स है उनका जो वैल्यू आएगा 5 रूट 2 आएगा। तो और स्क्वायर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर इज आर बोलना सब है ना, 5 ऑफ रूट 2। और अगर यूनिट दे रखा है तो यस ऑब्वियसली आपको यूनिट भी लगाना सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अभी यहाँ पे आपको एम एन पैरेलल दे रखा है ई एफ के, देखो एम एन ये रहा, ई एफ के पैरेलल है, सिंपल है। डीएम का वैल्यू दे रखा है 6, डीएम का वैल्यू आपको 6 दे रखा है। एम ई का वैल्यू आपको दे रखा है x, ये देखो एम ई का वैल्यू आपको x दे रखा है और डीएन का 7 और एनएफ का आपको 14 दे रखा है। तो सिंपल है भाई, बीपीटी गिवन क्या बात है कि लाइन जो है एम एन वो हमारे किसके पैरेलल है, वो हमारे साइड साइड ई एफ के पैरेलल है, सही है। अगर जब दो लाइन पैरेलल है और ट्रायंगल में आपको जैसा फिगर दिख रहा है तो उसके हिसाब से आपको पता है कि जो डीएम है, डीएम अपॉन एम ई विच इज इक्वल्स टू डीएन अपॉन एन एफ। और रीजन आपको पता है क्या है, वेरी गुड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिंपल है। अब डीएम का वैल्यू कितना है 6, एम ई का वैल्यू कितना है x, डीएन का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 14। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला जाएगा बेचारा, तो 6 इंटू 14 हो जाएगा और ये 7 के साथ x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि 7 1 जा और 7 2 जा 14 होता है, तो इधर 6 इंटू 2 बचा और इधर x बचा, 6 इंटू 2 होता है 12 और विच इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू हमारा आ चुका है 14। ठीक है, सिंपल। नाउ ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल गुड, नाइस क्वेश्चन। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको P और एक दे रखा है Q। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सपोज M एक पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक M पॉइंट है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस माने हुए हैं और इसके ऊपर एक M पॉइंट मान लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट्स है x, 0, सही बात है। अब ये जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस मतलब वो जो पॉइंट है हमारे P और Q से इक्वी डिस्टेंस है। तो मान लो कि जो P पॉइंट होगा वो P पॉइंट कहीं यहाँ होगा, इसको कैसे मान सकते हैं, P पॉइंट हमारा कहीं न कहीं लेट्स से यहाँ कहीं होगा, नेगेटिव भी है तो P पॉइंट लेट्स से यहाँ होगा, और Q पॉइंट हमारा एक नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ होगा Q पॉइंट, और P पॉइंट से दूरी निकाल दी है और Q पॉइंट से दूरी निकाल दी और ये दूरी जो देखी सेम आई, मतलब हम बोलेंगे कि भाई जो आपने M ये पॉइंट है ना, तो आपने जो PM निकाला और आपने जो MQ का जो दूरी निकाला दोनों दूरी सेम आया, ऐसा बोला। तो PM किसके बराबर आ जाएगा, PM किसके बराबर आ जाएगा, PM आ जाएगा हमारा QM के बराबर, सही बात है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में पता अगर आप स्क्वायर लगा देते तो रूट हट जाता, बाकी सेम टू सेम। तो भाई यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैं एक सिंपल से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंपल से आपको रफ डायग्राम में बना रहा हूँ समझने के लिए ज्यादा। लेट्स से डायग्राम है, M आपका बीच में है जिसका वैल्यू है आपका x, 0, P आपका इधर है जिसका वैल्यू है लेट्स से 2, -5 यू कैन सी, ओके, और Q आपका इधर है जिसका वैल्यू है -2, 9। अब ये वाला और ये वाला दूरी सेम है तो दोनों डिस्टेंस बता रहा हूँ, तो पहले मैं PM निकाल रहा हूँ। तो PM क्या होगा, x -2, 0 ऑफ -5, x -2, 0 ऑफ -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा बराबर ना, क्योंकि 2 -5 है ना, यहाँ पे सिंपल है, सामने कुछ नहीं करना। देखो अभी x -2 का स्क्वायर ये रहा, 0 ऑफ 0, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और +5 का स्क्वायर ये आगे 5 का स्क्वायर, सिंपल है। सामने अगर देखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, देखो प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और x -9 तो यहाँ पे आपको लगभग -9 का स्क्वायर दिखने मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हो जाएगा आपका, ये एक फॉर्मूला लगाया a - b का स्क्वायर, क्या होता है a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सही है। 25 मतलब 5 का स्क्वायर देखो 25। सेम यहाँ पे a + b का स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर 2ab, 2 का स्क्वायर 4 और -9 का स्क्वायर 81, सिंपल। कुछ इधर उधर किया, आपके सामने ये बचा, मतलब यहाँ पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना है।
29 है, -85 क्या मतलब 85 को यहाँ पे लाया होगा और -4x को यहाँ पे लाया होगा, 4x 8x हो जाएगा। तो 85 में से 29 गया, 85 में से 29 गया तो ये लगभग 56 बचेगा। और बड़ा कौन है 85, तो -56 बचेगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा -7। इतना सिंपल आंसर था और हमने ये क्वेश्चन को निपटा दिया है, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया ही होगा। आगे बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रेपेजियम के अंदर पी क्यू एस आर के पैरेलल है। पी क्यू जो है वो हमारे एस आर के पैरेलल है। ए आर हमारा 5 टाइम्स ऑफ एपी है। ए आर किधर है, ये रहा हमारा ए आर, वो 5 टाइम्स है एपी के 5 गुना है। और ए एस हमारा 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है। ए एस हमारा 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है, इतना है। प्रूव करना है हमें एस आर हमारे 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के बराबर प्रूव करना है। अब देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप ट्रायंगल में ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर पाओगे ना, आपका काम हो जाएगा। लुक एट दिस ट्रायंगल पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए किधर है, देखो ट्रायंगल पी क्यू ए ये रहा, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल पी क्यू ए। ट्रायंगल पी क्यू ए मतलब ये, और ट्रायंगल आर एस ए मतलब ये, क्या दोनों सेम होगा? यस। कौन सा? अल्टरनेट एंगल, परफेक्ट। बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से ट्रायंगल पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू मतलब ये, और ट्रायंगल आर ए एस मतलब ये, क्या ये भी सेम होगा? यस, परफेक्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था हमारा आप बोल सकते हो ऊपर वाला, और एक ट्रायंगल था हमारा नीचे वाला। दोनों ट्रायंगल में हमने दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। तो क्या ट्रायंगल को सिमिलर बोलने का औकात नहीं बोलना ट्रायंगल को सिमिलर बोलने का मौका मिल सकता है? यस वी कैन से दैट। तो ट्रायंगल पी क्यू ए इज इक्वल्स टू आर क्यू आर एस ए बोल सकते हैं, पी क्यू ए इज इक्वल्स टू आर एस ए। टेस्ट कौन सा लगेगा? यस परफेक्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज, बराबर कि नहीं? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हम लगा सकते हैं। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो भी चुका है तो पी क्यू अपॉन एस आर देखो लिखा हुआ है, और सामने अगर ए आर लिखा है तो ए आर के सामने क्या आएगा? एपी का आएगा, एपी का हक बनता आने का, ये आ गया, सही है। अब देखो भाई ए आर 5 टाइम्स ऑफ एपी है, तो ए आर 5 टाइम्स ऑफ एपी है हमारा। तो हम जहां पे हमारे लिए एपी लिखा है, उस एपी के जगह पे देखो यहाँ पे एपी लिखा है हमने, और ए आर के जगह पे 5 टाइम्स ऑफ एपी लिख देंगे। देखो यहाँ पे ए आर की जगह पे 5 टाइम्स ऑफ एपी लिखा है। एपी से एपी कट, 1 बचेगा ऊपर, नीचे 5 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो प्रूफ चाहिए था वो मिल जाएगा। बट दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बट मान लो कि अगर ये क्वेश्चन एक्टिविटी में ना आए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो, है ना, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग। तो इस क्वेश्चन को आप पहले बिना एक्टिविटी के सोच के सॉल्व करो, और उसके बाद आप इसको एज ए एक्टिविटी में जो भी वैल्यूज आ रही फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। इस बात को समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी 6 मार्क्स के सवाल है। यहाँ पे सिंपल है, देखो एक हमें यहाँ पे, हाँ आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो सर्कल के अंदर होता है। तो एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्यारा सा यहाँ पे बना लेते हैं ना, ये बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और नाम है इसका एम आर पी एन। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आर का वैल्यू आपको दे रखा है और आपको एन का वैल्यू आपको दे रखा है। आप देख पा रहे हो आर और एन एक दूसरे के सामने सामने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक, चलो पहले लिख लेते हैं कि एम आर पी एन एक तरीके का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं ना सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल आर प्लस एंगल एन सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। और वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे बड़े जोरों से बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंटरी। समझ में आई ये बात? यस। एंगल आर का वैल्यू आपको दे रखा है 5x माइनस ऑफ 13, और एंगल एन का वैल्यू आपको दे रखा है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
5x प्लस 4x 9x, और 13 में से 4 गया तो 9, बड़े वाले का साइन 180 डिग्री। 9 कॉमन, x माइनस 1 बच जाएगा अंदर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 20। x माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू यू कैन से दैट 20 प्लस 1, x का वैल्यू आ जाएगा 21। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें r निकालने बोला, तो एंगल r का वैल्यू जो था क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 5x ऑफ माइनस ऑफ 13, तो 5x का वैल्यू 21 माइनस ऑफ 13, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 10 माइनस ऑफ 13, और 105 में से 13 गया तो ये 2 बचा, 9 बचा, 92 बचा। जैसे मैंने एंगल R निकाला वैसे आप एंगल N निकाल के जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंगल N निकाल के जल्दी से कमेंट बताओ। कमन 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 गाइस, यू कैन डू इट। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम PQR है। लेट्स से ये ट्रायंगल है, PQR नाम का बना दिया, और एक हमने पॉइंट S मिड पॉइंट बनाया। ये देखो QR के ऊपर एक S नाम का मिड पॉइंट बना दिया हमने, देख सकते हो। PQ का वैल्यू 11 दे रखा है, ये लो PQ का वैल्यू 11, PR का वैल्यू 17, PS का वैल्यू 13, और QR का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना। अपोलिनियस थ्योरम नाम की कोई चीज आपने सुनी होगी, ठीक है ना, तो आप बाय लिख सकते हो, बाय अपोलिनियस थ्योरम। क्या होता है अपोलिनियस थ्योरम? अपोलिनियस थ्योरम होता है, आपको पता होगा तो आप बराबर लिख दोगे, मैं लिख रहा हूं देख लो, PR स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो भी मिड पॉइंट है उसका दो में से कोई एक हिस्सा आपको लेना है। ये अपोलिनियस थ्योरम लगा दिया। अब PQ का वैल्यू आपको आप देख सकते हो, PQ का वैल्यू दे रखा है 11 का स्क्वायर, PR का वैल्यू दे रखा है 17 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ PS का वैल्यू आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर, और QS का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है। एक्चुअली आपको QR निकालना है। QR जो है ना हमारा, ये देखो QR, ये QS का डबल होगा, QS निकाल देंगे उसका डबल कर देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 121, ये 289, ये 13 का स्क्वायर 169, और ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर, सही है। ये ऐड कर देंगे, 9 और 1 10, 1 कैरी, 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 और 1 4। आप देख लेना मैं कैसे कर रहा हूँ, आप इसके हिसाब से कर लेना। 9 2 18, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 कैरी, 13, 1 कैरी, 2 3 ये आ गया इतना 2 QS का स्क्वायर। अब 410 में से हमें 338 तो माइनस ही करना, और इधर बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। 410 में से 10 में से 8 गया, यहाँ पे बच जाएगा 2, 10 में से 3 गया बच जाएगा 7, और 0, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है QS का स्क्वायर आपको 36 मिलते हुए 2 से डिवाइड करने के बाद, तो इसको दिखेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद QS का वैल्यू आ जाएगा 6, सही है ना। हमें निकालना है QR, तो QR जो है आपको दिख रहा है वो QS का डबल होगा, क्योंकि S मिड पॉइंट है तो वो 2 टाइम्स ऑफ QS होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, S इज मिड पॉइंट, सही है। तो QR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 6 दैट इज 12, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, BPT का सवाल है, सॉल्व करो और कमेंट करके x का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। सॉल्व करो, कमेंट करके x का वैल्यू निकाल के बताओ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लास्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे टोटल 8 मार्क्स के लिए। लुक एट दिस, इसमें से हार्ड क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला मैं भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने अभी एक्टिविटी बेस में किया था, एक्टिविटी बेस में, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ फटाफट। अगर आपके कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप कमेंट कर लेना मेरे को। अब ये एक क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान देना, सिंपल, हमें ये प्रूव करके दिखाना है इस ट्रायंगल के अंदर। अब इस ट्रायंगल को अच्छे से देखोगे आप लोग, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एक टेंजेंट है DF, जो आपको यहाँ पे बोल के रखा भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है आपको, G से F तक का, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, तो हम बोल देंगे कंस्ट्रक्ट, क्या किया, कंस्ट्रक्ट जॉइंट कर दिया हमने किसको, G एंड F को, यहां तक क्लियर है। अब देखना DF जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे EF का टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट थ्योरम क्यों हुआ समझाता हूं मैं, देखो
ये डीएफ टेंजेंट है, वो गिवन दे रखा आपको यहाँ पे, और ईएफ मेरा डायमीटर है, वो भी आपको दे रखा है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, तो रेडियस ही है ना एक तरीके से, तो डीएफ और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि ये वाला ट्रायंगल जरा ऑब्जर्व करना, ये जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल एंगल जो था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक तरीके से आधे सर्कल को खा रहा है। आधे सर्कल को खाने वाला इंस्टाइड एंगल 90 डिग्री का होता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि एंगल जो मेरा है EGF वो 90 डिग्री का होगा। क्या बोलोगे? एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ये भी समझ में आ गया। ये 90 डिग्री का हो गया, ध्यान देना, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री होगा। आई होप सो आपको सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा। ये एक तरीके से आपका ज्योमेट्रिक मीन का काम कर रहा है। कौन? GF। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे GF जो है ना आपका, वो एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के तरीके से काम कर रहा है। और सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल नाम देखना, ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल EGF देखना, ट्रायंगल EGF सिमिलर हो जाएगा। देखना मैं नाम कैसे लिख रहा हूं, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EF, ऊपर क्या है EF, ऊपर क्या EFD के, EFD के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल EFD। अब मुझे बताओ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो EG अपॉन EF बराबर, और फिर देखना EG अपॉन EF आया, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? GF अपॉन FD, और एक और लास्ट वाला क्या बचा? EF अपॉन ED। यहां तक क्लियर है? यहां तक बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब जरा देखना, मैं ये वाला और ये वाला का इस्तेमाल करूंगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो EF इंटू EF क्या हो जाएगा? EF का स्क्वायर हो जाएगा, और EG इंटू ED क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा EG इंटू EF, सॉरी ED। अब जो हमें प्रूव करना था वो अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा, मिल गया हमें प्रूफ हमारा कि DG का स्क्वायर, नहीं अभी तो थोड़ा सा काम है, हो गया हमारा, लगभग प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम किया मैंने एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। यहाँ पे देखो EF इंटू EF ना, तो EF का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर EG इंटू ED हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखना, EG इंटू ED इज इक्वल टू EF मतलब क्या? डायमीटर, और डायमीटर मतलब क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। तो रेडियस का 2 गुना मतलब यहाँ पे मैं 2r डालूंगा, 2r का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर। तो ये देखो, ये प्रूफ हमें मिल चुका, अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, लुक एट दिस। देखो भाई, पहले हमें चाहिए था GE, तो ये देखो GE, ये देखो ED थोड़ा अरेंज करके लिख दोगे ED, ये देखो E और D बाद में लिखोगे, पहले कौन चलेगा? और 4r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा हमने हो गया, ये भी काम हमारा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट वाला भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बन जाए, बस आपको प्रूव करने बताना है कि ये वर्टेक्स जो दे रखे स्क्वायर के है कि नहीं। तो आपको सारी साइड्स निकालनी है और डायगोनल्स का लेंथ भी निकालना है। अगर सारी साइड्स का लेंथ बराबर आ गया और दो डायगोनल का लेंथ बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे भाई वो गिवन क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर है, ठीक है ना। बस, तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पेपर है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें सीखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ ग्रेट डे।